हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आखिर क्या होता है। उससे रिलेटेड ही ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है कि कैसे आप प्रेजेंट करते हो डाटा को। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो कुछ मार्क्स दे रखे हैं 10 स्टूडेंट्स के मैथ्स में, कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो मार्क्स आपको गिवन हैं। दिस डाटा इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डाटा। तो आपको मैंने बताया था कि रॉ डाटा क्या होता है, मतलब कच्चा डाटा। ठीक है, ये इस फॉर्म में दे रखा है। By looking at it in this form, can you find the highest and lowest marks? क्या आप इसमें देख के बता सकते हो कि हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है और लोवेस्ट मार्क्स कौन सा है? तो आप ये चीज़ देखो कि अब हम इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा आखिर है कौन सा, 95 है। फिर इसमें सबसे बड़ा छोटा ढूंढेंगे हम कि सबसे लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं। तो इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे हम, तो क्या होगा, तो छोटा और बड़ा आपके पास निकल आएगा, आपको इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है, 25। ठीक है, 25 के बाद है आपका 36। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हूँ जिससे आसानी हो हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट ढूंढने में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 42। फिर उसके बाद है आपका 42 के बाद 50, ये रहा 55। उसके बाद है आपका 55 के बाद ये आपका आ जाता है 60। ठीक है, 60 के बाद आ जाता है आपका 73। 73 के बाद आ जाता है आपका 75। और 75 के बाद आपको दे रखा है 78। और आपको लास्ट में आपको गिवन है 95। ठीक है, तो ये आपके 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए मैथ्स में। ठीक है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए लिखा जिससे हमें आसानी हो ढूंढने में कि हाईएस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है। तो लोवेस्ट क्या है, आपका 25 है लोवेस्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, लोवेस्ट। ठीक है, और जो 95 है ये आपका क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, 25 लोवेस्ट, 95 हाईएस्ट। हमने एक और टर्म इसके अंदर पढ़ी थी, एक और टर्म हमने क्या पढ़ी थी, रेंज। ठीक है, कि रेंज क्या होता है। वैसे तो इसमें पूछा नहीं गया कि रेंज के बारे में, सिर्फ हाईएस्ट और लोवेस्ट हमें बताना था, जो कि हमने बता दिया है। लेकिन रेंज क्या होती है, हाईएस्ट और लोवेस्ट डिजिट, आप डाटा बोल सकते हो या फिर मार्क्स बोल सकते हो, उनके बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या होगा इसमें, 95 माइनस 25, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया, जो कि आपका आ जाता है 70। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी हमने इसके अंदर पढ़ा है अनग्रुप डाटा में। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो बहुत ही ईजी था। एग्जाम्पल नंबर 2 हम पढ़ते हैं। कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 3 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ द स्कूल। तो आपको ये 30 दे रखा है, 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं ऑफ क्लास 9th के आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे रखे हैं। राइट इट इन द अंडरस्टैंड टेबल में हमें इसे राइट करना है। अंडरस्टैंड टेबल का क्या मतलब है कि आपको इसे अंडरस्टैंडिंग वे में लिखना है कि अगर 10 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के इसमें आए। आपको 10 कहीं और नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। 20 पे चलते हैं, 20 पे भी नहीं है। 36 पे चलते हैं, 36 कितनी बार आया हुआ है, ये एक 36 है, ये एक 36 है, और देखते हैं हम 36, और ये आपका एक 36 गिवन है आपको। तो आपको ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग में दे रखा है, ये 3 बार आपको 36 दे रखा है, तो आप एक टेबल के फॉर्म में इसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, वो आप कैसे करोगे हम वो देख लेते हैं। ओके, देखो आप क्या लिखते हो, एक आपको टेबल बनानी होती है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी मार्क्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने आए हैं, इस रेंज में, इस फ्रीक्वेंसी में आए हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूँगी, जिसे लिख देते हैं हम 10। 10 के कितने हैं, 10 के एक ही हैं,
ठीक है, ऐसे करके हम लिख देंगे। फिर आ जाता है 20, 20 के कितने हैं, 20 का भी एक ही है आपका, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 36, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 36, 36 के कितने आए थे आपके, 3 आए थे, तो ये आपका आ जाता है 3। ऐसे ही फिर 36 के बाद हम देखेंगे 92, तो बहुत बड़ा हो गया, 95 भी बहुत बड़ा हो गया इसके अंदर। आगे हम देखते हैं 40, 36 के बाद हम 40 लिख सकते हैं। 40 हम देख सकते हैं कि कितनी बार आया हुआ है आपका 40, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 और ये 4, ये आपका 4 टाइम्स आया हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ 4। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, इसे एक अंडरस्टैंडिंग टेबल में लिख दोगे कि 10 मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के आए हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट के आए हैं, 36 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 40 मार्क्स जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। आप ऐसे ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। आगे हम इसके अंदर लिखते हैं 40 के बाद क्या आ जाता है आपका 50 आ जाता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 50। तो ऐसे आप कर करके आप लिख सकते हो। 50 हम गिन रहे थे, 50 का हमारा कितना है, 50 का 1 मिला हमें, और हमें मिला है ये रहे 2 और 3 हमें 50 के मिल गए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। 50 के बाद चलते हैं 56 पे, आपका 56 आ जाता है। तो 56 के कितने हैं आपके पास, 1, और ये आपके 2 आपके क्या हैं 56 की हैं। आप ऐसे करके पूरा टेबल लिख दोगे। आगे मैं इसका फिल कर देती हूँ। 60 का आ जाता है, 60 के कितने आ जाते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, आपके 4 आ जाते हैं, तो मैं लिख देती हूँ 4 60 के, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आ जाता है 70। 70 का कितना आ रहा है आपका, ये 1, 2, 3 और 4 बार आपका 70 आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं 70 के बाद 92 बहुत बड़ा है, 88, 80 आपको गिवन है, तो मैं इसके बाद लिख देती हूँ 80, ठीक है। 80 हम देखते हैं कितनी बार आया हुआ है आपका, ये 1 बार, और आपका 80 एक बार ही आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, ठीक है। इस टेबल को हम क्या कहते हैं, अभी मैं इसको पहले कंटिन्यू कर देती हूँ, ठीक है। तो 80 के बाद आपका गिवन है 88, ठीक है। 88 आपको गिवन है, तो 88 कितने बार आया हुआ है देख लेते हैं हम। 88 1 और ये 2 बार आया हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ 2, ठीक है। आगे हम देखते हैं 88 के बाद क्या है आपका, 88 के बाद सीधा आपका 92 आता है। 92 आपको कितनी बार गिवन है ये देख लेते हैं, देखो 1 2, ठीक है। और आपको कहीं दिख रहा है 92, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका कितने बार आया हुआ है, 2 टाइम्स। हम एक बार चेक कर लेते हैं, 92 1 और ये 2 और ये आपका 3, ये वाला भी है 1 और एक ही वाला भी है, तो ये आपका 3 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आपका 95 और बच जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 95, क्योंकि 95 इसमें सबसे बड़ा डिजिट है, ठीक है। तो कितनी बार आया हुआ है आपका, 1, और आप देख सकते हो कहीं पे आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो ये आपका 1 बार ही आया हुआ है। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी ये आपने जो ये लिखा है कि कितनी बार कितने स्टूडेंट्स के आपके मार्क्स आए हैं, तो इसका टोटल आपको गिवन है कि 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 30 स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। तो आप इसमें गिन सकते हो 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके आप पूरा गिन सकते हो। तो आपका क्या आएगा, पूरा आंसर 30 आना चाहिए कि 30 स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। आप इस टेबल को क्या कहते हो, ये आपकी पूरी ऐसे करके टेबल बन जाती है, ठीक है। इस टेबल को क्या कहते हो, आप कहते हो इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं लिख देती हूँ, क्या कहते हो आप इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या आप बोल सकते हो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप ये भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। कि आपको फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स गिवन है, आपको सिर्फ एक टेबल में अरेंज करना था, ज़्यादा बड़ी नहीं थी डिजिट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम इसको बनाया है हमने एक अंडरस्टैंडिंग वे में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे कि एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या बोलता है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम पढ़ते हैं, 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन द 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव। आफ्टर 1 ईयर द नंबर ऑफ प्लांट दैट द सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज। तो 100 प्लांट्स जो हैं वो प्लांटेड किए गए थे 100 स्कूल में, कब, वन महोत्सव के दौरान पर, ठीक है। 1 मंथ के बाद हमें ये रिकॉर्ड दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स बचे हैं, ठीक है। तो ये आपको रिकॉर्ड गिवन है,
ओके अब ये आप देखो कि ये जो रिकॉर्ड आपको गिवन है ये बहुत ज़्यादा आपको डाटा गिवन है। आप इसमें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने एग्जांपल नंबर 2 में पढ़ा है आप उसका इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बड़े डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम यूज़ करते हैं। ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स का हम यूज़ करते हैं। हम इसमें देख लेते हैं सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है। सबसे छोटा अराउंड 20 के आसपास आएगा, क्योंकि 10 के उसमें हमें कुछ गिवन नहीं है तो 20 के आसपास आएगा। तो हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं कि 20 से लेकर 30 तक। ठीक है, 20 से लेकर 30 तक नंबर ऑफ प्लांट्स जो सर्वाइव किए गए हैं वो कितने स्कूल्स ने बचाए हैं, कितने स्कूल्स में सर्वाइव किए गए। आप 20 की लाइन में देखो, ये हो गया 1 और 20 20 20 20 20 20 20 20 ये आप पूरा ढूंढ सकते हो इसमें 20 का। ठीक है, आप अच्छे से ढूंढ लेना, ये रहा 20 का। ठीक है, 23 और आपका एक और आ जाएगा इसमें बीच में, ये रहा 27। ठीक है, तो ये क्या है, 20 से 30 के बीच में जो प्लांट्स बचाए हैं वो 3 स्कूलों ने बचाए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करके आपको पूरा एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल इसमें बनाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्या हमारा बनेगा, हमारा बनेगा 31 से लेकर 40 तक। ठीक है, 31 से आपका 40 या फिर आप लिख सकते हो कि 30 से आपका 40 तक का बनेगा। ठीक है, 10-10 की गैप में। तो आप देख सकते हो इसमें 30 का आप किसके में बन रहा है, ये आपका 36 है। ठीक है, एक फिर आपका बन रहा है 30 ये 2। ठीक है, ये 2 आपका हो गया, ये 3, ये 4 और ये आपका 5, ये आपका 6। ठीक है, 6 हो गए, ये आपका 7, ये आपका 8। ठीक है, ये आपके 8 हो गए, ये आपके 9। ठीक है, ये आपका 10, 11 और 12, 13 और ये 14। ठीक है, ओके, आई होप मैंने सारे डिजिट्स को ले लिया होगा। तो ये आपके कितने हो जाते हैं, ये आपके 14 हो जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है इस पूरे ही टेबल को। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो अब आप एक चीज़ देखो, आपका 10-10 का गैप होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 21 लेती हूँ, यहाँ पे 31 लेती हूँ, जिससे क्या है कि हमारा एक 10-10 के गैप का वो बन जाए। ठीक है, क्योंकि आपको 30 गिवन है। अब आप देखो ये चीज़, मैं अगर यहाँ पर भी 30 लूँ तो आप किस में डालोगे, इस 30 को इसमें डालोगे या फिर इसमें डालोगे। तो इसीलिए क्या है, हमने लिया यहाँ पे 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80 और 81 to 90 और 91 to 100। आपका क्या है, एक वो बन रहा है कि इक्वल गैप्स आ रहे हैं बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके इक्वल गैप्स आने चाहिए। आप इसको बोलते हो कंटिन्यूस। ठीक है, कि ये इनके बीच में जो गैप जो होता है वो सिमिलर होता है, तो आप इसको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी आप टेबल बोल सकते हो। ठीक है, या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे ऐसे गिन के लिखना है। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो, ये 30 जो है आप किस में डालने वाले हो, 30 आप इसके अंदर डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 4 लिख देती हूँ क्योंकि इस 30 को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। तो अब आप पूरा अच्छे से गिन के आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे खुद लिख देती हूँ कि यहाँ पे कितना कितना आ रहा है। तो 4, 15, 10 और ये 8, 18, 10, 24, 11। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना देती हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया एरो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड, नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आपको ऐसे टेबल बनानी है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हो, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हमें क्या दे रखी होती है, ये पूरा में क्या दे रखा है, इसको आप बोलते हो कि ये है आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। ये होता है आपका क्लास इंटरवल। और जो सबसे फर्स्ट डिजिट्स होती हैं ये इन्हें कहते हैं हम लोअर, इसको आप कहते हो कि लोअर लिमिट, ठीक है। और इसको जो ये वाली जो होती हैं सबसे बड़ी डिजिट जो होती हैं क्लास इंटरवल में, आप उसको बोलते हो अपर लिमिट, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो, इसको अपर लिमिट बोलते हो, ठीक है। आप इसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते ही हो, ठीक है। ये क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसको आप बोलते हो क्लास साइज, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलते हो, इसको क्लास साइज बोलते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास इंटरवल और क्लास साइज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ये था आपका बेसिक जो कि आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कंटिन्यूस भी है। ये कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि इनके बीच में, सबके बीच में जो है वो इक्वल गैप है, ठीक है। इक्वल गैप आपको गिवन है, ओके। तो ये आपका हो जाता है थर्ड एग्जाम्पल। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ये आपका अनग्रुप्ड का था, ठीक है। जिसमें डिजिट जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, रॉ डाटा में होती हैं, कच्चे उसमें होती है, कम डाटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है आपका। एग्जाम्पल नंबर 4 हम पढ़ते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जिसमें आपको 38 स्टूडेंट्स का वेट आपको दे रखा है, ठीक है। ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। ये आपके ये होते हैं क्लास इंटरवल। जो सबसे छोटा होता है वो लोअर लिमिट होती है, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो अपर लिमिट होती है। ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। कंटिन्यूस आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल होती है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसके अंदर ऐड करना है 35.5 किसी बच्चे का वेट है, मुझे इसके इस टेबल के अंदर ऐड करना है, और एक बच्चे का वेट आपको गिवन है 40.5, ठीक है। ये आपको वेट गिवन है, ये आपको इसके अंदर डालना है। तो आप कौन से उसके अंदर डालोगे ये हमें देखना है चीज़। तो इसमें दे रखा है, ये दे रखा है आपको 35, ये आपको दे रखा है 36, और इन दोनों के जो बीच का है वो तो इसमें गिवन ही नहीं है। और हमें अब हम 35.5 किस क्लास इंटरवल में डालेंगे, ये हमें तो कुछ गिवन है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, इस डिसकंटिन्यूड को हमें कंटिन्यूस में चेंज करना होगा। वो हम कैसे करते हैं, एक स्टेप होते हैं कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि 35 मतलब पहला क्लास इंटरवल जो है और दूसरा क्लास इंटरवल जो है, लोएस्ट और हाईएस्ट, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है कि कितना है। तो 35 और 36 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाता है, आपका 1 का आ जाता है, ठीक है। तो एक पूरे उसका डिफरेंस है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, सिंपली मैंने आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में क्या सिखाया था कि आपको क्या करना है कि इसमें से 0.5 को आपको माइनस करना है, ठीक है। आपको माइनस करना है, और हाईएस्ट में से आपको 0.5 जो है वो प्लस करना है, ठीक है। सेम इसमें यही करना है, आपको माइनस करना है 0.5 और इसमें आपको प्लस करना है 0.5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो आपको 1 का गैप दे रखा है, तो अगर 1 का आप आधा करते हो तो क्या आ जाता है, 0.5 आपका आ जाता है। तो इसी 0.5 को आपको यूज़ करना है और इसमें से आपको माइनस करना है लोवेस्ट में से, और हाईएस्ट में से आपको प्लस करना है। ये मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसे उसे कंटिन्यूस कर सकते हो उस टेबल को पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही 31 में से आप माइनस करोगे 0.5 तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 30.5। ऐसे ही आपको 35 में प्लस करना है 0.5 तो आपका आ जाएगा 35.5। ऐसे ही 36 में से आप माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 35.5। 40 में आप प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 40.5, ठीक है। सेम आपको हर एक उसके साथ करना है। तो ये आपका आ जाएगा 40.5 और ये आपका आ जाएगा 45.5।
46 आपका आ जाएगा 45.5 माइनस करके, और 50 में आ जाएगा 50.5 प्लस करके। ठीक है, मैं ऐसे पूरा लिख देती हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 50.5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 55.5, ये आपका आ जाएगा 55.5, और ये आपका आ जाएगा 60.5, ये आपका हो जाएगा 60.5, और ये आपका आ जाएगा 65.5। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसके अंदर करना है। तो अब आप क्या है कि एक स्टूडेंट का अगर 35.5 वेट है तो आपको पता चल रहा है कि आप किस में डाल सकते हो, 35.5, 35.5 इसमें आप डाल सकते हो। लेकिन अब ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि आप इस वाले क्लास इंटरवल में डालो या फिर इस वाले क्लास इस इंटरवल में डालो। तो जिसने भी इस स्टैटिस्टिक्स को, इस डाटा को अरेंज करना, प्रेजेंट करना बताया था, उसने थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया और आपको बताया कि आप कौन सा यूज़ करोगे इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल में आपको 35.5 डालना है तो आप इसके अंदर नहीं डालोगे, इसके अंदर फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में नहीं डालोगे, आप डालोगे सेकंड वाले में। उन्होंने बोला कि 30.5 से लेकर इसमें 35.4 तक आप इसके अंदर डालोगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला है वो आपका 35.5 से ही स्टार्ट होगा, तो जिसका वेट भी 35.5 है वो सेकंड वाले इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये 35.4 तक रहेगा, 35.5 तक नहीं जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला जहाँ से 35.5 से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर इस स्टूडेंट का वेट जाएगा। ऐसे ही आप देखो, अगर 40.5 अगर हमें डालना हो तो आपको इसमें भी 40.5 दिख रहा है, इसमें भी आपको दिख रहा है। आप इसके अंदर नहीं डालोगे 40.5, इसके अंदर नहीं डालोगे क्योंकि इसका है 40.4 तक। 40.5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर डालोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ओके, आपको मैंने क्या बताया कि कैसे आप डिसकंटिन्यू टेबल को कैसे आप कंटिन्यूस बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको लोवेस्ट में आपको 0.5 माइनस करना है और 0.5 हाईएस्ट में प्लस करना है आपको। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि 35.5 आप किस में डालोगे, आप सेकंड वाले उसमें डालोगे, जो भी सबसे लोवेस्ट वाला है उसके अंदर आप डालोगे। ये आपका 35.4 तक है। ठीक है, ओके, तो 9 इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक इस वाले का, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका 5 है ना, ये 6 हो जाएगा। ओके, और आपको डालना है 40.5, तो 40.5 इसके अंदर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप डाल सकते हो 3 1 2 2 1 1। ठीक है, तो ये आपकी पूरी टेबल रेडी हो जाएगी ये। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या है, आपको 38 स्टूडेंट दे रखे हैं तो ये पूरी वैल्यूज़ को आप प्लस करके देख लो, आपका नीचे जो टोटल आना चाहिए वो 38 ही आना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर आपका टोटल करेक्ट आ रहा है तो दैट मीन्स आपने बिल्कुल अच्छे से सारे नंबर्स को अरेंज किया है। अगर टोटल जो है वो इधर उधर आ रहा है कि 36 आ रहा है 38 की जगह, तो आपने नंबर्स को इधर उधर किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपकी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ये क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड कि आप कैसे डाटा को प्रेजेंट करते हो। अनग्रुप्ड हमने पढ़ा फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल, और ग्रुप्ड हमने पढ़ा है थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल। हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट इसकी 14.2, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गिवन हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत ही अच्छे से चारों एग्जाम्पल्स को पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।